एक जगह मैंने देखा कि वो लड़का जो है सो मंदिर में जाता है, त्रिशूल से अपना उंगली काटता है और मांग वो लड़की को भर देता है। जबकि हिंदू मैरिज में कहता है कि सिंदूर मांग में भरना है। यदि आपने खून भर दिया तो वो खून भरी मांग हो गई, सिंदूर भरी मांग नहीं हुई। तो कानून में वो शादी का जो है सो डिफिनीशन के मुताबिक वो शादी नहीं हुआ। यदि लड़की का उम्र 18 से कम है, लड़की अपने मर्जी से आती है और लड़का कहती है कि मुझे भगा के लेके चलिए, और भागने वाले जोड़ी जो हैं सो कहता अरे लड़की तो मेरे पास आया तो हम लेके चले गए, तो वो जो है सो किडनैपिंग प्लस रेप का मामला चलेगा यदि फिजिकल रिलेशन एस्टेब्लिश किया तो। सब कुछ सत्य है, सही बात है कि लड़की अपने मर्जी से गई, लेकिन 18 वर्ष से नीचे है तो उसके मर्जी का कोई महत्व नहीं। अब इसका एक एस्पेक्ट जो कानून के तौर पर सभी बच्चों को जानना चाहिए या सभी युवा पीढ़ी को जानना चाहिए वो ये है। अब आप कल्पना कीजिए कि कोई 5 साल की लड़की है, उसको आपने टॉफी दिया, वो कह रहा है कि ठीक है मैं आपसे शादी करूंगी, तो क्या उसके मर्जी का महत्व होना चाहिए? नहीं। तो कानून के नज़र में 1 साल की बच्ची और 17 साल या 18 साल से 1 दिन की बच्ची है, उसको बच्चा के श्रेणी में रखा गया है। अगर कोई लड़का या लड़की रजिस्टर्ड तरीके से शादी कर लेते हैं और परिवार उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, उस स्थिति में क्या लड़का और लड़की को पिता की संपत्ति का अधिकार मिलता है या नहीं मिलता है? बिहार के अररिया में प्रेम प्रसंग में हुई हत्या, छोटू और आरती की प्रेम कहानी आज पूरा देश देख रहा है और कहीं ना कहीं देश के अंदर एक आक्रोश है और लोग जानना चाहते हैं कि इस मामले में क्या होगा। लेकिन सर से हम आज उन सब मुद्दों पर बात कर चुके हैं, लेकिन आज जो मुद्दा सर के पास हम लेकर आए हैं, सर से जानना चाहेंगे कि आखिर भारत में अगर कोई लड़का लड़की बालिग हो चुका है और वह खुद के मर्जी से शादी करना चाहता है तो इसके लिए संविधान उन्हें किस तरह की अनुमति देता है और कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को लड़के जरूर देखें, लड़के लड़कियां जो कि इस तरह के हैं। तो सर से सबसे पहले जानना चाहेंगे सर कि आखिर कोई लड़का या लड़की खुद की मर्जी से शादी करना चाहता है, घर वाले उसके अगेंस्ट में हैं, तब उनको संविधान हमारा क्या अनुमति देता है? सबसे पहले तो एक चीज़ जान लीजिए कि आज के जो युवा पीढ़ी है वो अपने पसंद से शादी करने को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। वो घर में भी अरेंज में भी यदि कन्वर्ट करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना एक प्रस्ताव देते हैं कि मुझे ये पसंद है, और फिर वो प्रेम विवाह जो है अरेंज मैरिज में वो कन्वर्ट होता जा रहा है। अब सवाल ये है कि यदि अधिकतर लड़के और लड़कियां का जो केस आ रहा है वो उम्र से पहले शादी करना चाह रहे हैं। एक इशू ये उठता है कि उम्र से पहले, यदि उम्र का मतलब कि लड़की का उम्र 18 वर्ष एटलीस्ट होना चाहिए और लड़के का उम्र 21 वर्ष होना चाहिए विधिवत शादी, जो हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक जो है सो सेक्शन 5 है, जिसमें ये बताया गया है कि आपको शादी के लिए क्या क्या आपको रीति रिवाज को फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ है। स्पेशल मैरिज एक्ट में भी बहुत लोग करना चाह रहे हैं। तो शादी यदि लड़का और लड़की दोनों वयस्क हैं तो शादी अपने से मर्जी से करने का उनको पूरी तरीके से अधिकार है। अब उसमें शादी करने का 2 तरीका है। एक तरीका है कि आप कोर्ट मैरिज, जिसको टर्म बोलते हैं, वो कोर्ट मैरिज बेसिकली कोर्ट मैरिज नहीं, उसको रजिस्टर्ड मैरिज बोला जाता है। वो रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, इसकी टेक्निकलिटी को नहीं समझते। किसी अधिवक्ता से उन्होंने एडवोकेट से बात किया और एफिडेविट पर वो कोर्ट से ही वो दे देते हैं, और ये इस गलत फहमी कि मेरी शादी हो गई, जबकि वो फर्जी शादी है। जब तक कि मैरिज का एक रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री करके यदि मैरिज होता है उसका कानूनी ये है। और एफिडेविट मैरिज इज नो मैरिज, नंबर ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो एक तो चीज़ ये है, यदि वो लड़का और लड़की दोनों वयस्क हैं तो अपने मर्जी से उनको रजिस्ट्रार के यहाँ एक आवेदन देना होता है। 30 दिन का उनको वक्त दिया जाता है। उसके बाद उनकी शादी रजिस्ट्रार के यहाँ होती है और वो उनको लाइसेंस दे देता है कि आप, एक सर्टिफिकेट देता है कि अब आपके विधिवत शादी हो गई। एक तो ये है। दूसरा है कि लोग विधिवत शादी कर ले। विधिवत का बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ तो ये नहीं कि मंदिर में एक जगह मैंने देखा कि हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो कहता है कि रीति रिवाज को फॉलो करते हुए जो शादी होगा उसी शादी की मान्यता है। अब एक जगह मैंने देखा कि वो लड़का जो है सो मंदिर में जाता है, त्रिशूल से अपना उंगली काटता है और मांग वो लड़की को भर देता है। जबकि हिंदू मैरिज में कहता है कि सिंदूर मांग में भरना है। यदि आपने खून भर दिया तो वो खून भरी मांग हो गई, सिंदूर भरी मांग नहीं हुई। तो कानून में वो शादी का जो है सो डिफिनीशन के मुताबिक वो शादी नहीं हुआ, यदि कस्टम अलाउ नहीं करता है तो वो तो दिखा रहे हैं। लेकिन यदि आपने विधिवत सारे चीज़ों को पालन करते हुए शादी कर लिया तो शादी का भी रजिस्ट्रेशन होता है, वो भी रजिस्ट्रार के यहाँ होगा। और उसमें आप एक अच्छे समझदार एडवोकेट जो चीज़ों को जानते हो, जो इसके पहलू को जानते हो, उनसे संपर्क करें। और जहाँ तक सवाल है कि शादी करने से पहले लड़की का उम्र, और उम्र का निर्धारण उनके मुंह से नहीं, आधार कार्ड से नहीं, उम्र का निर्धारण उसके सर्टिफिकेट को पहला प्रेफरेंस दिया गया है। कि मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है या स्कूल में जिस टाइम में उसका एडमिशन होता है उसमें जो एज का प्रमाण है उसी के आधार पर लड़की का उम्र निर्धारित होता है। एक बात। दूसरी बात, युवा पीढ़ी ये भी नहीं समझते हैं, यदि लड़की का उम्र 18 से कम है
लड़की अपने मर्जी से आती है और लड़का को कहती है कि मुझे भगा के लेके चलिए। और भागने वाले जोड़ी जो हैं सो कहता अरे लड़की तो मेरे पास आया तो हम लेके चले गए। तो वो जो है सो किडनैपिंग प्लस रेप का मामला चलेगा यदि फिजिकल रिलेशन इस्टेब्लिश किया तो। भले ही लड़की मर्जी से आई हो, लेकिन 18 वर्ष से नीचे है तो उसके मर्जी का कोई महत्व नहीं है। मतलब कोर्ट, वहाँ पे कोर्ट का मैटर आ जाता है, बिल्कुल लड़की के घर वाले कोर्ट का कोर्ट। किडनैपिंग का सब कुछ सत्य है, सही बात है कि लड़की अपने मर्जी से गई, लेकिन 18 वर्ष से नीचे है तो उसके मर्जी का कोई महत्व नहीं। अब इसका एक एस्पेक्ट जो कानून के तौर पर सभी बच्चों को जानना चाहिए या सभी युवा पीढ़ी को जानना चाहिए वो ये है। अब आप कल्पना कीजिए कि कोई 5 साल की लड़की है, उसको आपने टॉफी दिया, वो कह रहा है कि ठीक है मैं आपसे शादी करूंगी, तो क्या उसके मर्जी का महत्व होना चाहिए? नहीं। तो कानून के नज़र में 1 साल की बच्ची और 17 साल या 18 साल से 1 दिन की बच्ची है, उसको बच्चा के श्रेणी में रखा गया है, माइनर रखा गया है। इसीलिए उसके बयान का और उसके मर्जी का कोई महत्व नहीं है। तो ख्याल ये रहे कि लड़की 18 वर्ष की है तो आप एक आवेदन देंगे और लड़का का भी एज है, कैपेबल है, तो वो शादी करके रह सकता है, इसमें कहीं कोई अड़चन नहीं उत्पन्न होती है। अगर कोई लड़का या लड़की रजिस्टर तरीके से शादी कर लेते हैं और परिवार उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, उस स्थिति में क्या लड़का और लड़की को पिता की संपत्ति का अधिकार मिलता है या नहीं मिलता है? देखिए, शादी कर लिया, शादी कर लेने के बाद वयस्क यदि वो है तो मैरिटल स्टेटस उनको मिलता है और वो वैध शादी कहलाती है। और वैध शादी से जो उत्पन्न संतान होगा वो भी वैध कहलाएगा, जायज संतान जिसको कहते हैं। और पैतृक संपत्ति जितनी होगी, जैसे खानदानी संपत्ति, उसमें उसका अधिकार होगा। परंतु सेल्फ एक्वायर्ड में यदि किसी का फादर है, शादी कर लिया, बेटा से नाराज है और उसकी खुद की अर्जित संपत्ति, तो चाहे वो तो अपनी संपत्ति से बेदखल करेगा। यदि खुद की अर्ज, मेरी मैंने मान ली 1 कट्ठा मेरे नाम से ज़मीन है और मेरे बच्चे मेरे विरुद्ध इच्छा के विरुद्ध शादी कर लिया, तो मैं लिख दूंगा कि ये आज से ये संपत्ति से मैं इनको बेदखल करता हूँ और ये संपत्ति मैं किसी मंदिर को देता हूँ, तो कोई नहीं रोक सकता है। तो ये सब चीज़ है। लेकिन यदि विधिवत आपकी शादी है और आप का बच्चा है तो, और उस परिस्थिति में यदि खानदानी दादा के नाम से संपत्ति है तो उसमें कोई नहीं आपको हटा सकता है। तो संपत्ति सबका, ये तो हम लोग जब प्रॉपर्टी राइट में चलेंगे तो उसको हम लोग देखते हैं। तो ये सब चीज़ है। फिलहाल छोड़ दीजिए, रात में यदि घर में डकैत आपका घुस रहा है बंदूक के बल पर, तो क्या उसको आप नहीं मारेंगे? मामला जब कोर्ट में आएगा तो एक चीज़ देखा जाएगा कि लड़का 2 बजे रात में गया, जैसा बताया जा रहा, उसके दादी का जो बयान आया, और वो कह रहा है कि बंदूक के नोक पर वो घर में घुसा रात में। दादी का बयान, दादी के बयान के मुताबिक जैसा वो कह रहा है, जबकि अभी तो समाज या हम और आप जो बयान आएगा, जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्हीं के आधार पर हम लोग कोई आकलन करेंगे। तो अभी लड़की एक तरफ कह रही है कि मुझे रूम में बंद कर दिया गया और वहाँ पर तो यानी कि वो मारते हुए देखा नहीं। जब रूम में बंद था तो मारते हुए किसने कैसे देखा? एक ये अहम चीज़ है जो हमारी भी बहुत सारे लोगों से बात हुई। बहुत लोगों ने कहा कि सर इस केस को आप लड़िए भी, फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं लड़ूंगा भी। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया। अब